बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो जाना जाता है अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए और हर मुद्दे पर राय जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ है मिथिलेश तिवारी जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। कैसन बा सर? बहुत अच्छा। भरत तिवारी के मुद्दे पर आपने अपनी पार्टी की कह सकते हैं कि लीग से हटके बयान दिया कि जो हुआ वो गलत हुआ। बिहार की पुलिस को धैर्य से काम लेना चाहिए। लोगों का गुस्सा देख करके हमने एकदम कहा कि आप लोग धैर्य रखिए। 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। तो गृह विभाग की तरफ से ही तो ऑर्डर्स गए होंगे ना। अगर वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं था भरत तिवारी तो क्या जरूरत थी एनकाउंटर करने की? मुझे ये लगता है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है मीडिया ट्रायल की। चिराग पासवान की तरफ चलते हैं। भरत तिवारी के घर गए, उनकी माँ के आंसू पहुंचे, तस्वीर को फूल माला चढ़ाई। ये एक संवेदना मात्र है। अब सभी अपने अपने दल को अलग तरीके से चलाते हैं। मैंने कहा उनका एजेंडा अलग है, झंडा अलग है। आप शिक्षा मंत्री हैं, आप बताइए अभी जैसे पेपर लीक की चीजें हुई। आपने कहा पेपर लीक। सरकार ने इतनी सख्ती की कि किसी धंधेबाज को इसमें घुसने का मौका नहीं मिला। पहले कहाँ चूक हो गई थी फिर सरकार से? अब कहीं अब तो कहीं चूक हुई तभी ये घटना हुई। ये पहले दुखद हम है। वेट करें कि मतलब कुछ ऐसी चीज हो जाए। ऐसा आप तभी 14 से लेके अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पर कोई आरोप नहीं लगा पाया। आरोप तो लगते हैं लेकिन आरोपों का जवाब नहीं मिलता। अच्छा, आप एक बात बताइए, राहुल गांधी हम लोग की प्रशंसा करेंगे क्या? राम मंदिर वाला मुद्दा कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री जी क्यों जवाब देंगे उसमें? लालू यादव पर भी आपने तीखी टिप्पणी की थी जो करेंगे ही। लालू यादव हमारे जिले के रहने वाले हैं। हमारा और उनका घर एक ही जगह है और उनसे लड़ाई मेरी आज की नहीं है। आपका स्टेटमेंट वायरल हुआ था जो लड़कियों को लेकर आपने दिया था कि लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत है। हम इतने गैर जिम्मेवार हैं क्या कि ये सब बयान दें? मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन, जरूरत क्या है एजुकेशन। इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। बिहार की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो जाना जाता है अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए। कई बार ये बयानबाजी ऐसी भी हो जाती है कि विपक्ष इनको घेर लेते हैं और उसके बाद समझिए कि जो राजनीति है वो गर्मा जाती है। गाहे बगाहे भी ऐसा हुआ है और मैं ज़्यादा देर नहीं करूंगी क्योंकि मंत्रियों के पास वैसे भी समय कम होता है तो समय गंवाना नहीं चाहूंगी, लेकिन हर मुद्दे पर बात होगी और हर मुद्दे पर राय जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ है मिथिलेश तिवारी जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। कैसन बा सर? बहुत अच्छा। मेरी सर से बात हो रही थी कि मैं बिहारी में बात करूंगी तो सर ने मुझे सिखाया कि इसी तरह से बात करें। मैं ठीक निकली? का हाल बा? का हाल बा। हाँ, तो बिहार का हाल बा आजकल? बहुत अच्छा बा। बहुत अच्छा बा। बहुत अच्छा बा। लेकिन बड़ी हलचल मची हुई है आजकल सर बिहार में बड़े सारे मुद्दों को लेकर। बिहार है ना। हाँ, इतनी बोल पाऊंगी सर। सम्राट सरकार बा और बिहार में शिक्षा रोजगार बा और सचमुच बिहार में बहार बा। एक गाना भी आया था ना। हाँ, हम बिहारी हैं जी। और कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी, एक बिहारी 100 पर भारी। 100 पर भारी। तो ऐसा आजकल बिहार का कौन सा बिहारी है जो झंडे गाड़ रहा है या फिर सुर्खियों में बना हुआ है? मैं वैभव सूर्यवंशी की बात बाद में करूंगी, आप राजनीति की तरफ चलिए पहले। नहीं, अब हर सेक्टर में बिहारी आ गए हैं। अभी आपने देखा होगा जो अभी रिजल्ट आया रिसेंट, उसमें बिहार का ही शुभम कुमार नाम का लड़का गया का वो टॉप किया। तो हर फील्ड में बिहारी आ गए। हर फील्ड में आगे हैं। लेकिन सर अगर मैं अब रिसेंट थोड़ा गंभीर मुद्दों की बात करूं तो भरत तिवारी के मुद्दे पे आती हूं। भरत तिवारी के मुद्दे पर आपने अपनी पार्टी की कह सकते हैं कि लीग से हटके बयान दिया कि जो हुआ वो गलत हुआ। क्या आज भी आप अपने बयान पे टिके हुए हैं या फिर ये तिवारी वाला थोड़ा सा जो एक प्रभाव है वो है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सरकार का मंत्री हूँ और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। लेकिन सरकार के नज़रिए से मैं जब उस दिन घटना के दिन मैं बक्सर जा रहा था और मुझे जो कुछ बताया गया
और उस समय तक जब मैं वहाँ गया और मैंने पहली प्रतिक्रिया दी, उसके पहले सरकार ने खुद कार्रवाई की। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने खुद कार्रवाई की, 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। और लोगों को ये अपेक्षा है इस सरकार से कि अगर कहीं कुछ गलत हुआ होगा तो यही सरकार ठीक करेगी। तो हमने कहा, लोगों का गुस्सा देख करके हमने एकदम कहा कि आप लोग धैर्य रखिए, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं और यदि कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच होगी और कार्रवाई होगी। और देखिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और वहाँ जो है सो जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप किया। जुडिशियल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। हमें वेट करना चाहिए कि उसका फाइंडिंग क्या आ रहा है, और फैक्ट एंड फाइंडिंग आएगी, सरकार कार्रवाई करेगी। ये जो आपने पूरा कहा कि सम्राट सरकार है, गृह विभाग के पास ही है पुलिस महकमा, तो गृह विभाग की तरफ से ही तो ऑर्डर्स गए होंगे ना? मुझे ये लग रहा है कि ये अधिकारियों के लेवल पर ही ये सब फैसले होते हैं। सरकार जो ऑर्डर देती है वो अपराधियों के लिए देती है, आतंकवादियों के लिए देती है। हर इंडिविजुअल के लिए ऑर्डर सरकार के और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के स्तर से नहीं होती है। एक फॉर्मल ऑर्डर और एक कॉमन ऑर्डर होते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ा हम सबको वेट करना चाहिए जुडिशियल इंक्वायरी का, कि जुडिशियल इंक्वायरी क्या फैक्ट्स एंड फाइंडिंग आ क्या रहा है। और ये जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स आएंगे, क्या आप ये सार्वजनिक करेंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ये सब लोगों को समझना चाहिए, हमारी सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। गलत होगा तो कार्रवाई होगी और सही होगा, कोई भी मामले में अच्छे काम करने वाले को पुरस्कृत करेंगे, गलत करने वाले को दंडित करेंगे। कुछ दिन पहले, शायद एक दिन पहले ही, कुछ घंटे पहले सम्राट चौधरी की तरफ से ये कहा गया था भरत तिवारी की तरफ से कि भरत तिवारी के लिए कि वो शायद मानसिक तौर पर, जो भी वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए, मेरे पास है लेकिन अभी टाइम आपके पास क्योंकि कम है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। अगर वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं था भरत तिवारी, तो क्या ज़रूरत थी एनकाउंटर करने की? मुझे ये लगता है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है मीडिया ट्रायल की। आप थोड़ा इंतज़ार करिए और आने दीजिए एक बार जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट, उसके बाद फिर बात करेंगे इस पे। आप अपने बयान पे टिके हुए हैं? बिल्कुल, हमने कभी खंडन किया क्या? अगर आता है कि ठीक है जो कार्रवाई हुई वो गलत थी, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आता है कार्रवाई हुई वो गलत नहीं थी, उसके बाद आपका पक्ष क्या रहेगा? पहले आने दीजिए, फिर भी पहले जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आने दीजिए। उसके हमारे मुख्यमंत्री जी और हम खुद इन सब चीज़ों पे हम लोग बहुत गंभीर हैं और हम लोग हर फील्ड में अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा इंतज़ार करिए कि जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट क्या आ रही है। अब चलिए चिराग पासवान जी की तरफ चलते हैं। वो भी अभी माफ़ कीजिएगा, अमित शाह जी से मिले वहाँ पर, और उनके घर भी गए, भरत तिवारी के घर गए, उनकी माँ के आंसू पहुँचे, तस्वीर को फूल माला चढ़ाई। ये एक संवेदना मात्र है या फिर अपना एक समझ सकते हैं कि एक इमेज, तो खैर उनकी वैसे भी अच्छी है, एक इमेज मेकिंग का प्रोसेस है, या फिर वाकई ही वो भी इस बात से सहमत हैं कि जो गलत हुआ वो गलत हुआ? देखिए, बिहार में एनडीए का एक बड़ा कुनबा है और 5 दल मिलकर के सरकार चला रहे हैं और सभी दलों में बड़े बड़े नेता हैं और सभी नेता जनता के प्रति जागरूक हैं, संवेदनशील हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कई मामलों में कि कोई अगर बिहार में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है तो सत्ता पक्ष के लोग तो पहुंचते हैं आंसू पोंछने, लेकिन विपक्ष नदारद रहता है। विपक्ष से नाराजगी है, आपको लग रहा है? विपक्ष नदारद रहता है। कभी बिहार का विपक्ष ऐसा हुआ नहीं। माननीय सुशील मोदी जी एक सशक्त विपक्ष के नेता की भूमिका में रहे। माननीय सम्राट चौधरी जी भी जब विपक्ष के नेता रहे तो बहुत सशक्त रहे। विजय सिन्हा जी भी रहे तो काफ़ी उन्होंने एग्रेसिव होकर काम किया। लेकिन आज के विपक्ष को देख करके हंसी आती है, दुख भी होता है। हम लोग सरकार में हैं और विपक्ष हमेशा सरकार को आईना दिखाने का काम करता है, लेकिन आज का विपक्ष केवल कमरों में बैठ के बयान देता है, जनता के सुख दुख में जाता नहीं है। अपने पार्टी का स्थापना दिवस भी 4 दिन पहले मना लेता है
क्योंकि विदेश यात्रा करना उनकी प्राथमिकता है। ये सारी स्थितियां हैं और इस स्थितियों में चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं और अगर वो पीड़ित परिवार से मिलने गए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। तो आप जो कह रहे हैं कि एनडीए का जो पूरा कुनबा है, आपको लगता है इस कुनबे के जो सदस्य हैं वो अपनी अपनी लाइन लेके चल रहे हैं? सबकी अपनी पार्टी अलग है, इससे पार्टी को कोई फर्क, फिर वही कहते हैं ना कि जो मैं आपको बताऊं, सबकी पार्टी अलग है, सबके एजेंडे अलग हैं, झंडा अलग है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एनडीए की सरकार चल रही है। हम किसी नेता को डायरेक्शन नहीं दे सकते। हमारा सीधा बिहार का विकास हमारा मुख्य एजेंडा है। अब सभी अपने अपने दल को अलग तरीके से चलाते हैं। मैंने कहा उनका एजेंडा अलग है, झंडा अलग है, विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन अभी सबका बिहार में एक एजेंडा है, बिहार को विकसित बिहार बनाना, समृद्ध बिहार बनाना। और हमारा एनडीए जो बिहार में है वो पूरी तरह इंटैक्ट है। सम्राट जी के नेतृत्व में सबकी आस्था है। अब कहीं कोई बयान आ जाते हैं, उसको इस बात के लिए कहीं से भी अंडरलाइन करना उचित नहीं होगा कि एनडीए में कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन सर फिर भी आपको नहीं लगता कि जब एक ही परिवार के हर सदस्य की अलग अलग विचारधारा हो जाती है, जबकि राजनीति में जो पार्टीज बनती हैं वो एक विचारधारा वाली बनती है ना? अगर बीजेपी है उसकी एक विचारधारा है, अब बीजेपी के इतर कांग्रेस की विचारधारा नहीं मिलती तो वो अलग पार्टी है, जाहिर सी बात है, अलग अलग विचार। फिर वही कहते हैं ना कि जब सरकार ऐसे बनती है तो एक कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति बनती है, तो ये सारा कॉम्प्रोमाइज़ झेलना जनता को पड़ता है। नहीं, मैं तो इसको ये मानता हूँ कि अगर सभी 5 पार्टियां मिलकर बिहार के विकास के लिए काम कर रही है, हाँ। तो जनता के लिए तो खुशी की बात है। कैसे विकास? सभी अलग अलग वर्गों के नेता हैं, सब एक साथ हैं और बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? अच्छा ठीक है, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप बताइए, अभी जैसे पेपर लीक की चीज़ें हुई, आपने अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा कार्य किया शिक्षा के मुद्दों को, लेकिन आपके साथ आपको लगता है कि आपने दुश्मन भी बहुत पाल लिए हैं? राजनीति में जब आप अच्छा करने चलिएगा तो विरोधी तो होंगे ही, लेकिन अच्छा करना ही पड़ेगा और अच्छा करना ही चाहिए। आपने कहा पेपर लीक, आपने ये नहीं कहा कि कितनी अच्छी नीट की परीक्षा इस बार हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को कितनी वाहवाही मिली देश भर से। सर लेकिन फिर वो याद आता है ना जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया। नहीं, अभी याद करिए ना कितनी अच्छी परीक्षा हुई। सर ये तो अभी दूसरी बार हुई ना फिर लीक होने के बाद। अभी परीक्षा बहुत अच्छी हुई सर, लेकिन जो पिछली बार गड़बड़ी हुई और जो धंधेबाज पकड़े गए उनके चेहरे आपको पता है वो हुई क्यों? वो कौन थे? वो कौन थे? कौन लोग गड़बड़ कर रहे थे? कौन लोग देश के साथ खेल रहे हैं, देश की प्रतिभा के साथ खेल रहे हैं? ये तो सबके सामने आ गया। इसीलिए इस बार सरकार पूरी तरह सख्ती से, और ये हमारी सरकार ने अभी परीक्षा लिया और जिसकी देश भर में वाहवाही हो रही है। लेकिन सर आप कैसे ये कह सकते हैं कि अभी दूसरी बार जो परीक्षा हुई उसमें वाहवाही ले ली तो आप पिछली उसको भूल जाएंगे? जो बच्चे बेचारे, जो माँ बाप घंटों धूप में खड़े रहे बच्चों के भूलने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलती हम तो ये कह रहे हैं कि इस बार की परीक्षा बहुत अच्छी हुई। सरकार ने इतनी सख्ती की कि किसी धंधेबाज को इसमें घुसने का मौका नहीं मिला। पहले कहाँ चूक हो गई थी फिर सरकार से? पहले भी यही सरकार थी। अब तो कहीं चूक हुई तभी ये घटना हुई, तो ये पहले दुखद है। हम वेट करें कि मतलब कुछ ऐसी चीज हो जाए? ऐसा आप इसको इस रूप में मत ले जाइए। मैं कहूँगा जो अच्छा हुआ है उसकी चर्चा करिए। सर ऐसे कैसे? अब आपसे बैड डेज आर गो ऑन। तो फिर तो ऐसा है ना, दिस शैल टू पास, ऐसे करते करते नहीं, जाइए। आप एक चीज बताइए कि सिस्टम, सरकार की मंशा साफ है। सरकार की मंशा साफ है तभी 14 से लेके अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पर कोई आरोप नहीं लगा पाया। सर सरकार की पूरी मंशा साफ है और यही कारण है कि यह सरकार अच्छा कर रही है। आरोप आपको नहीं हो सकता है कि ये इसके लिए मेरे को गालियां भी पड़े, आरोप तो लगते हैं लेकिन आरोपों का जवाब नहीं मिलता। आरोप तो लगते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, राहुल गांधी हम लोग की प्रशंसा करेंगे क्या? राहुल, वो तो फिर आपकी लड़ाई है ना। नहीं, मेरा तो साफ कहना है कि राहुल गांधी इस देश की जनता के प्रति उनका कोई कमिटमेंट नहीं है, फिर भी दिन भर वो मोदी सरकार को गाली देते हैं। तो उनसे क्या अपेक्षा करें हम कि वो हमारी प्रशंसा करेंगे?
लेकिन अच्छा चलिए ये जवाब दे दीजिए फिर, प्रधानमंत्री आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पे कोई आरोप नहीं लगे, आरोपों के जवाब वो क्यों नहीं देते? आरोप तो लगे हैं, अभी आप रिसेंटली लेके ये राम मंदिर वाला मुद्दा, कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री जी क्यों जवाब देंगे उसमें? सर, आप उत्तर अयोध्या प्रदेश के में नाम नहीं पर नहीं, चुनाव जीता गया। अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना हुई है, सरकार वहाँ इंक्वायरी कराएगी, जो उसमें दोषी होंगे वो सजा पाएंगे। लेकिन पहले जब अब 2014 हर व्यक्ति, देखिए, हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी से जोड़ना ये उचित नहीं होगा। ये घटना दुखद है, लेकिन सवाल यह है कि उसको देखने के लिए वहाँ सरकार है, प्रशासन है। हर चीज को प्रधानमंत्री जी से जोड़ना ये कहीं से उचित नहीं है। बात वीएचपी की भी आ जाती है ना, आरएसएस की भी आ जाती है। किसी की भी बात होगी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, वहां एक राम भक्त की सरकार है, सख्त प्रशासन वाली सरकार है। कहीं कोई गड़बड़ी है, उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। इससे कहाँ कोई मुंह मोड़ रहा है। और घटना जिसकी जानकारी आ रही है वो दुखद है, पीड़ादायक है। बड़े सारे फिर तो ऐसे सवाल हैं, चलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगी, नहीं तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। अब आपसे मैं शिक्षा, जो नई शिक्षा नीतियां लागू हुई हैं उसके बारे में पूछ लेती हूँ, क्योंकि कई ऐसे युवा हैं जो जानना भी चाहते हैं। और सबसे पहले ये पूछूंगी कि आंदोलन जो हुआ था आपके खिलाफ, क्यों हुआ था? हमारे खिलाफ तो कोई आंदोलन नहीं हुआ। जब आप शिक्षा मंत्री बने हैं और शिक्षा नीति, मैं तो जिस दिन पहले दिन अपने विभाग में जाकर, और जब मैं कार्यभार संभाल रहा था, उस दिन सड़क पर छात्र आंदोलन कर रहे थे। हाँ। वो उनका डिमांड था TRE 4 की परीक्षा को लेकर। अब मैं जिस दिन विभाग में पहले दिन ज्वाइन कर रहा हूं, उस दिन मैं क्या जवाब दे सकता हूं? लेकिन उसको उसी दिन से मैंने संभालना शुरू किया। और कुछ लोग हैं जिन्हें पच नहीं रहा था बिहार में NDA की सरकार, भाजपा का मुख्यमंत्री, उन लोगों ने बच्चों को उकसा करके और ये सब कराया। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा, हमने बच्चों से बातचीत किया, अभ्यर्थियों को बुलाया, उनसे सब चीज़ की जानकारी ली। और हम तो इसी महीने अब उसकी अधियाचना BPSC को भेज रहे हैं। ये जुलाई महीने में बिहार के TRE 4 के जो अभ्यर्थी जिसका इंतजार कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी और हम बैठ करके पूरे विभाग के अधिकारियों के साथ हम लोगों ने मीटिंग लिया। हम लोगों ने तय किया 20-20 हज़ार अभ्यर्थियों की, 20-20 हज़ार शिक्षकों की हम बहाली करेंगे प्रत्येक वर्ष। 46 हज़ार मांग रहे थे, हम लोगों ने 1 लाख का टारगेट लिया। अभी हमारा रैशनलाइजेशन चल रहा है, अगले 1 सप्ताह में हमारे पास पूरी सूचना आ जाएगी कि हमें कितने शिक्षकों की अभी भर्ती की ज़रूरत है। क्योंकि हर साल शिक्षक रिटायर भी हो रहे हैं। वो 12 से 15 हज़ार के बीच रिटायरमेंट है प्रति वर्ष। और फिर हमारा जो वैकेंसी होगा उसको जोड़ करके करेंगे। और सब चीज़ में समय लगता है। इन सब चीज़ों को जब हम ठीक ढंग से इसको देखेंगे तो समय लगेगा। तो जुलाई महीना हम लोगों ने तय कर दिया है, जुलाई में हम अधियाचना भेज देंगे BPSC को। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। कहाँ आंदोलन अब हो रहा है बिहार में? नहीं, अब तो नहीं हो रहा, लेकिन उस वक्त इनिशियली जब आप, नहीं, वो तो मैं पहले दिन का मैं क्या जवाब दूँ? कोई दुश्मन है मतलब? नहीं, किसी कोई लगा होगा, किसी को पच नहीं रहा होगा। और हो सकता है पहले से भी घोषित था उनका। अब ये अलग बात है कि उसी दिन मैं ज्वाइन कर रहा था विभाग। लालू यादव पर भी आपने तीखी टिप्पणी की थी, जो करेंगे ही। लालू यादव हमारे ही जिले के रहने वाले हैं। हमारा और उनका घर एक ही जगह है। और उनसे लड़ाई मेरी आज की नहीं है। जब वो बिहार में क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बन गए थे, तब से मैं उनसे लड़ता हूँ। 8 साल तक उनका और मेरा न्यायालय में मुकदमा चला है। क्रिकेट को हमने लालू यादव से मुक्त कराया और हमेशा उनके खिलाफ मैं लड़ा हूँ। तो ये तो लड़ाई जारी रहेगी। वो गलत करेंगे, मैं बोलूँगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि पर्सनल जाना किसी पे गलत है? पर्सनल की कहाँ बात है? जो आपने घर पे उनके घर को लेकर राष्ट्रीय जनता दल, तीर्थ चले जाना राष्ट्रीय जनता दल इजकल टू लालू यादव, लालू यादव इजकल टू राष्ट्रीय जनता दल। अभी आपने बोला कि अयोध्या में जो हुआ उससे प्रधानमंत्री मोदी से ना जोड़ें, तो आप तो प्रधानमंत्री मोदी जी एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। वो प्रदेश की बात है। और लालू जी की क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। लालू जी बिहार की राजनीति करते हैं, इसलिए लालू जी पर बोलना है। और वही आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मतलब काफी खार चल रही है लालू और आपके बीच में, लालू यादव और आपके बीच नहीं, वो तो चलेगी ही। वो उनका पूरा, उनका जंगल राज और हमारा राम राज, कहाँ आप तालमेल बैठना है। तो आगे भी ऐसी बयानबाजी देने से आप गुरेज नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। गलत होगा तो मैं बोलूँगा। ये आपकी
बात बड़ी सही है कि आप बोल रहे हैं कि जो होगा मैं बोलूंगा, बिल्कुल, बयानबाजी से बिल्कुल, डरूंगा बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। एक बहुत आपका स्टेटमेंट वायरल हुआ था जो लड़कियों को लेकर आपने दिया था कि लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत है। एकदम गलत बयान है। उस पे तो गूगल ने एक बयान जारी करके उसको स्पष्ट किया। लेकिन आपने क्यों नहीं उसको स्पष्ट किया? नहीं, गूगल मैंने को- भी किया। आपने उस वक्त क्यों नहीं किया? नहीं, जब मैं उस समय की बात है, मैं इतनी भीड़ में मैं था। मैं पटना में रहता हूँ तो हजारों लोग घेरे रहते हैं, मैं उनके बीच रहता हूँ। मुझे थोड़ा मेरा जो ओरिजिनल वीडियो था वो मुझे किसी ने थोड़ा देर से भेजा, और फिर मैंने उससे जब रिलीज किया तो सब भाग खड़े हुए। हम इतने गैर जिम्मेवार हैं क्या कि ये सब बयान देंगे? और इसीलिए बाद में वो सब चीज़ें स्पष्ट हो गई। एजिटेशन को एजुकेशन कहा गया। हमने कहा बेटियों को सड़क पे आकर के लड़ने की ज़रूरत क्या है जब मोदी जी नारी शक्ति बंधन कर रहे हैं। हम तो उनके हर प्रकार के विषय को खुद उठा रहे हैं। बिहार में जितना नारियों का सम्मान हुआ है वो सबके ध्यान में है। ये सरकार इस बार जो है महिलाओं ने बनाई है। सबसे ज़्यादा जीविका दीदियों के लिए काम हो रहा है। और हम लोगों ने तो पहले कैबिनेट में इस बार जीविका दीदियों को एक बड़ा काम दिया। जो हमारे छात्र छात्राओं को जो हम ड्रेस देते हैं वो काम ही हम लोगों ने जीविका दीदियों को दे दिया कि वो बना करके ड्रेस सप्लाई करेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ बिहार चूँकि सीता मैया की पुण्य भूमि है, नारी का बहुत सम्मान है बिहार में। ठीक है। अब आपसे मैं पूछना चाहूँगी जो तमाम चीज़ें, अब जैसे बिहार का नाम सुनते ही या तो खाने में लिट्टी चोखा याद आ जाता है या फिर कहीं ना कहीं अभी भी हमारे जहन में ना क्राइम बसा पड़ा है। आप कुछ दिन गुजारिए बिहार में, आपके ख्यालात बदल जाएंगे। अब वो बिहार नहीं है जो पहले जंगल राज का बिहार हुआ करता था। अब वो बिहार है जिसमें 12 बजे रात में भी लड़कियां अकेले सफ़र करती हैं। कोई हिम्मत नहीं करता लड़कियों की तरफ आंख उठा के देखने की। एक सशक्त सरकार बैठी है और बेटियां हमारी इज्जत है, हमारी समृद्धि का आधार है और हमारी सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। और अब तो हम लोगों ने पुलिस की वर्दी भी अपने बेटियों को दिया है। अब वो झांसी की रानी बन करके अपनी हिफाजत करती हैं। अच्छा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप बिना जवाब दिए चले गए थे, ऐसा क्यों? किस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ये है खबर, बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर अभ्यर्थियों ने आज बुधवार को प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर दिखा। पटना में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन करने पहुंचे। इसी दौरान एक पत्रकार ने मंत्री से अभ्यर्थियों की ओर से एक सवाल पूछ लिया। इस सवाल को सुनते ही मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। किसी ने यूट्यूब पर चला दिया होगा, ये गलत खबर है। न्यूज़पेपर में है सर, ये न्यूज़पेपर में है। और सवाल पूछा गया था प्रदर्शनकारियों, प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना क्या गुनाह है। ये सवाल आपसे पूछा गया था जिसका आपने जवाब नहीं दिया। क्या लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी ना करें? कौन मना किया है? तो फिर आप, लेकिन जब संवाद से समाधान के लिए सरकार बैठी है तो संवाद से समाधान होना चाहिए। और हमने आपको कहा, जब हमने पहले दिन घोषित कर दिया कि जुलाई महीने में हम अधियाचना भेजेंगे, फिर जुलाई महीना तो अभी शुरू हुआ है। अब आप एक चीज़ बताइए, मेरे पास जब तक सभी सब्जेक्ट के वैकेंसी हमारे सामने नहीं आ जाएंगे हम कैसे नियुक्ति की घोषणा करेंगे? ठीक है, उस पर हमारी तैयारी चल रही है। अगले एक सप्ताह में हम पूरी तरह तैयार होंगे। जुलाई महीने में हम उसकी अधियाचना भेज देंगे, बच्चे परीक्षा देंगे, पास होके आएंगे और उन्हें हम स्कूलों में पोस्ट करेंगे। समस्या क्या है? एक और जो समस्या है बिहार में वो पलायन की है। देखिए, अब वो स्थिति नहीं है। ये आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, अब वो स्थिति इसलिए नहीं है कि अब लोग लौटने लगे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि अभी समय लगेगा, इसलिए कि हमारे यहाँ उद्योग धंधे उतने नहीं हैं। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट शुरू है बिहार में। हम नए नए शहर बसा रहे हैं, नए नए उद्योग धंधे लगा रहे हैं, हमारे यहाँ इन्वेस्टर आ रहे हैं, एक अच्छा माहौल हमने बनाया है, उद्योग नीति अच्छा लाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम शायद देश के सभी राज्यों से बेहतर हैं। हमारे पास बिजली की कमी नहीं, हमारे पास सड़कें अच्छी हो गई, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। तो फिर अब तो इन्वेस्टर के आने का समय हुआ है। हाँ, जो काम करने कोई गुजरात है, मुंबई है, दिल्ली है, अन्य राज्यों में ये आना जाना लगा रहेगा।
लेकिन एकदम से राज्य छोड़ के जो जाने का स्थिति था पहले, वो अब नहीं है। अब बिहार में हमारे यहाँ स्टार्टअप की भी बहुत बड़ी संख्या हो गई है, बच्चों की काम कर रहे हैं। अकेले मेरे विभाग में 6 लाख शिक्षक हैं, 6 लाख शिक्षक सभी वर्गों के हैं। और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। बाहर से नहीं दिखेगा आपको, बिहार आएंगे तब दिखेगा। चलिए आते हैं, बिहार आते हैं। आइए, बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप क्योंकि पहले कोचिंग क्लासेस चलाते थे, आप टीचर रह चुके हैं, और आपने जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, आपको टीचिंग और आपका दूसरा प्यार है क्रिकेट या टीचिंग, क्या ज़्यादा? नहीं, मुझे टीचिंग में भी बहुत शौक है, टीचिंग का भी। स्पोर्ट्स और कल्चर। अच्छा, हाँ। ठीक है। ये मैंने बहुत सारे काम किए हैं इस फील्ड में, और बिहार में आप किसी से पूछेंगे तो लोग आपको बताएंगे कि हमारा क्या योगदान है। हम लोगों ने, मैंने आपको कहा ना कि क्रिकेट की लड़ाई बड़ी लड़ी हमने, बिहार को पूर्ण मान्यता दिलवाया। आज हमारे बिहार के बच्चे रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के हिस्सा हैं। और आप वैभव सूर्यवंशी को आप देख रही हैं, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हमारे बिहार से। लेकिन बिहार में अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है, जिस पे हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। कल्चर और एग्रीकल्चर, ये 2 हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम शिक्षा विभाग के माध्यम से स्किल को हम बहुत आगे बढ़ाने के लिए हमने ये तैयारी किया है। और हम अपने बच्चों की ब्रेन मैपिंग क्लास 6 से ही शुरू करेंगे कि किस फील्ड में किस बच्चे का ज़्यादा इंटरेस्ट है। और हमारे यहाँ मॉडल स्कूल हम खोल रहे हैं हर प्रखंडों में। और मॉडल स्कूल में जब हमारे बच्चे जाएंगे और जब 9 से 12 तक की पढ़ाई पूरी करेंगे, जब वो बाहर निकलेंगे तो उनके लिए पूरा ओपन स्काई होगा, और उनके लिए तय होगा कि उन्हें किस फील्ड में जाना है। हमारे यहाँ बिहार में काउंसलिंग की बहुत कमी थी। हम लोग खुद भी जब स्टूडेंट थे तो हम लोगों को काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल। हम पूरी तरह से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काउंसलिंग के लिए पटना में खोलेंगे। हमारे जो जितने भी DRCC हैं उसको उस रूप में डेवलप करेंगे, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके, जो NEP है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह लागू करेंगे। चाहे संस्कृत होगा, चाहे मदरसा होगा, चाहे वित्त रहित शिक्षा नीति होगी, हर पे में हमारा फोकस है। और हम सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। और सबसे बड़ी बात, स्मार्ट क्लासेज के माध्यम से जो हमें आधुनिक शिक्षा बच्चों को देनी है, इसकी हमारी पूरी तैयारी चल रही है। सर, अब बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी की बात कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बिना एपिसोड अधूरा रह जाएगा। आजकल खूब छाए हुए हैं, जहाँ जा रहे हैं झंडे गाड़ दे रहे हैं, कितना गर्व महसूस होता है। बिहार के वैभव सूर्यवंशी हैं। हाँ। और उन्होंने देश का वैभव बढ़ाया है। हाँ, बिल्कुल। हमें नाज है ऐसे बिहार के लाल पे और ऐसे क्रिकेटर पे। और ये देखिए, बिहार की धरती है, कभी हमने कीर्ति आज़ाद, सबा करीम, अमीकर दयाल जैसे खिलाड़ी को हमने बिहार से निकाला, लेकिन टीस यही थी कि बिहार क्रिकेट संघ के वो खिलाड़ी नहीं थे। हाँ। अब हमारे बिहार से अच्छे अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं, और आज तो वैभव सूर्यवंशी को पर पूरे देश को गर्व है। बहुत बहुत। तो ये बिहार की मिट्टी है, वो चापाकल की पानी और वो बिहार की मिट्टी इतनी ताकतवर है। और वो खासकर मैं कहूँगा कि माँ जानकी जहाँ जिस बिहार से आती हैं, वह बिहार अद्भुत है। हनुमान जी का ननिहाल है वहाँ। तो हर बच्चे में और हर बच्ची में सीता, और हर बच्चे में हनुमान जी की शक्ति, ये बिहार को गौरव प्रदान करती है। बिल्कुल। लेकिन आजकल कह रहे हैं कि थोड़ा राजनीति भी हो रही है उनके साथ, उनको बतौर आज जैसे देखिए, ये जीवन का सत्य है। लेकिन मेरे को लगता है बिहारी हैं तो राजनीति तो रगों में होगी उनकी। हाँ, उसमें निपट लेंगे। ये होता रहता है। जब भी आप सफलता के ऊंचे मुकाम पे आप जाएंगे, तो आपको ये जो चार वर्ड का ये शब्द है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। कौन सा? ये राजनीति। राजनीति बिहार के रगों में होती है क्या? बच्चा बच्चा राजनीति को। हाँ, बिल्कुल। आपने देखा ना कि 74 आंदोलन बिहार से शुरू हुआ। हाँ। जब कांग्रेस पार्टी की बौराई सत्ता को छात्रों ने रौंद दिया, और उनका नेतृत्व एक जयप्रकाश नारायण जी जो एक बुजुर्ग थे, और उन्होंने उसका नेतृत्व किया। अब सोचिए बिहार की धरती कैसी है, जिसने देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया हो, और जिस बिहार के
हर सेक्टर में अलग भाषा, अलग कल्चर, लेकिन एक अद्भुत ताकत उस बिहार में है, जिस बिहार में को भगवान श्री राम ने भी अपने ज्ञान के भूमि के रूप में चुना, महर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोस्थली के लिए चुना। तो सचमुच बिहार गौरव की भूमि है, जहाँ से बौद्ध धर्म, जैन धर्म का पूरे दुनिया में प्रचार हुआ। तो उस पर हमें बिहारी होने पे गर्व है और हमारे बिहार पे हमें गर्व है। चलिए अब आपसे रैपिड फायर करती हूँ, एक एक लाइन में आप उत्तर दे सकते हैं। एक शब्द में तो नहीं दे पाएंगे, एक लाइन में दे दीजिएगा, 2 लाइन भी हो सकती है, आपकी इच्छा है। अगर विपक्ष की एक बात सही है तो वो कौन सी आपको लगती है? विपक्ष बयानवीर है। क्या है? बयानवीर है, बयानवीर, कर्मवीर नहीं है। सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी इस वक्त आपको क्या लग रही है, जिस पे काम करना चाहिए? सरकार की सबसे अच्छाई ये है कि सरकार अंत्योदय कर रही है, अंतिम व्यक्ति का उदय कर रही है, और यही कांग्रेस को सरकार की कमजोरी दिख रही है। बहुत लाजवाब आंसर देते हैं आप। अगर आपको मुख्यमंत्री को एक सलाह देनी हो तो वो कौन सी होगी? हमारे मुख्यमंत्री को अगर सलाह देनी हो तो हम यही कहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको आगे करते रहना है। मजे हुए राजनेता है आप। और विपक्ष को अगर सलाह देनी हो तो? हम उनको यही कहेंगे कि आप विदेश टूर में व्यस्त रहें, बिहार की जनता आपसे कोई उम्मीद नहीं रखी है। बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके। अब मैं लास्ट में ये कहूँगी कि बिहारी में इस एपिसोड के बारे में भी कुछ कहें, मेरे दर्शकों को भी कुछ कहें, और बिहारी में बोलिएगा ज़रा। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, और मिट्टी को सोना कर दें ऐसी कलाकारी है जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी। अरे वाह, अब देखिए बिहारी व्यूअर्स तो आपसे खुश हो गए होंगे अब, क्योंकि मैं पंजाबी जानती हूँ तो पंजाबी में भी बोलना पड़ेगा। हाँ, तुसी गल करो। मज़ेदार। ये बोल दीजिए, लेकिन पंजाब में तो आपकी सरकार है ना, कैसे बोलेंगे आपकी? वहाँ सब कुछ सही चल रहा है। चलिए ये बोल दीजिए कि पंजाब में भी बीजेपी आएगी। बिल्कुल आएगी। पंजाबी में बोलना पड़ेगा। अब तुसी विश्वास रखो कि अगली बार बीजेपी ही आएगी पंजाब में। थोड़ा गलत था सर। अब मुझे उतनी पंजाबी आती नहीं है, बहुत अच्छा लेकिन लगा मान के चलिए कि मैं पंजाबी सीख रहा हूँ। सर। बस 3-4 इंटरव्यूज़ और बस फिर पंजाबी में इंटरव्यू करेंगे हम लोग। बहुत मज़ा आया सर, और मैं सच में सौभाग्यशाली हूँ कि आपके साथ बैठने और देखिए एक बात मैं बताऊँ, पूरी दुनिया में जहाँ जाएंगे 3 चीज़ें आपको मिलेगी, सरदार, बिहारी और आलू। ये दुनिया के हर जगह मिलेंगे। बिल्कुल। इसीलिए हमें पंजाब के सभी वीरों पे बहुत गर्व है, और गर्व इसलिए है कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थली हमारा बिहार है, और इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। इसलिए हमारे पंजाब के हर भाई बहन हमारे परिवार के। बहुत खूब सर। अब क्योंकि मेरे को याद आ गया कि टीचर भी था, एक लास्ट सवाल जल्दी से पूछ लेती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया एक जर्नलिस्ट को, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये यूट्यूब टीचर्स जो हैं वो कुछ नहीं जानते, जानना ना कौड़ी। काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, उन्होंने केस भी कर दिया मानहानि का कि सारे वीडियोज़ हटाओ। हालांकि कोर्ट की तरफ से हुआ कि वीडियोज़ नहीं हटाए जाएंगे। क्या लगता है कि मीडिया को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए टीचर के लिए, चाहे वो यूट्यूब का टीचर हो चाहे कोई भी हो? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कुछ जानता है तभी टीचर है। हाँ, ये बात सही है, किसी की ज्ञान अधिक हो सकती है, किसी का कम हो सकता है, और इसीलिए मैंने कहा कि टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं ये मानता हूँ जीवन के अंतिम सांस तक लर्निंग इज नेवर एंड, हर व्यक्ति सीखता रहता है, और इसीलिए हमारे शिक्षक बिहार के बहुत अच्छे हैं, उन्हें हमें और अच्छा बनाना है। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, उसी में से कुछ 1-2 ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे पूरा कम्युनिटी बदनाम होता है। वैसे लोगों से भी हम आपके माध्यम से कहेंगे, शिक्षक वो है जो स्वयं जलकर दूसरे के जीवन में रोशनी देता है। इसलिए शिक्षक गोविंद से भी बड़े गुरु होते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो गोविंद का परिचय कराता है वो गुरु है, और दुनिया में गुरु से ज़्यादा सम्मान किसी का नहीं है। इसीलिए हमें गुरु बनना पड़ेगा। हम केवल शिक्षक नहीं, गुरु बने, और अपने लिए लोगों के मन में आदर पैदा करें। और वो तब है जब हम पढ़ाई को तपस्या मानें, क्योंकि हम भविष्य का निर्माण करने निकले हैं।
बहुत खूब। चलिए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का। आपके पास क्योंकि समय थोड़ा कम रहता है तो ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी। आप ज़रूर बताइएगा, आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर लिखिएगा और सर से हम उसका आंसर लेने की कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में हम भी यही चाहते हैं कि बिहार जो है और बिहारी जो हैं वो पूरे देश, पूरी दुनिया में बस झंडे गाड़ते हुए नज़र आएँ। इसी अच्छे नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम। धन्यवाद।